जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखकर सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो और संस्कृत का पेपर देने जाने से पहले एक बार माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर जरूर जाइएगा। आपका संस्कृत का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, देखो पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र यानी कि पद हैं? मंत्र का या फिर पद का है? तो समझ जाना कि यह क्वेश्चन वही कह रहा है जो सर बताए थे। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो आप लोग याद रखना, पाटलिपुत्र जो थी ना वो बिहार राज्य की राजधानी थी। आंसर याद रखना। अब पाटलिपुत्र की जगह पटना हो गया है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने कूटनीतम काव्य की रचना की थी। आपका तीसरा का आंसर हो जाएगा डी नंबर, दामोदर गुप्त ने कूटनीतम काव्य की रचना की थी। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, अब चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दोस्तों यहाँ पर 4 का आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा शत्रु आलस्य। आलस्य, लेखक सबसे बड़ा शत्रु आलस्य को मानता है। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका हिंदी, साइंस, मैथ, सोशल साइंस जितना भी पेपर होने वाला है सबका मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और वही दूंगा जो एग्जाम में एकदम हूबहू लड़ जाएगा। अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तो जलवा आपको कहाँ दिखाएं, देखो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे हम संस्कृत का। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? दोस्तों याद रखना, वीरेश्वर कैसा था? तो याद रखना हमेशा ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। वीरेश्वर एक दानशील था। आंसर होगा सी नंबर, दानशील था। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गार्गी। यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर में गार्गी दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मातृभूमि कैसी है? मातृभूमि कैसी है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें सभी निर्मला, विशाल, वत्सला। ये आपका सही सभी आंसर हो जाएगा, 7 का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कार प्राय कितने प्रकार के? संस्कार प्राय, देखो संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में 16 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं। जो ज्यादा हो गया तो उनको 5 भागों में बांट दिया गया है, इसलिए उनको 5 प्रकार दे दिया गया है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? देखो चरित्र का निर्माण हमारे संस्कारों से ही होता है। यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? देखो प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? सभी लोग याद रखना, सुलभ होते हैं। कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो सुलभ होते हैं। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? सभी उद्योग पुरुष को, लक्ष्मी उद्योग पुरुष को ही वर्ण करती है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से शुरू हुई? स्वामी दयानंद, आपको पता है ना स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। तो स्वामी दयानंद की जो शिक्षा की शुरुआत हुई थी वो किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा। आंसर देंगे हम लोग ए नंबर, संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। यहाँ पर डी नंबर में दिया गया। हर इंसान का 2 नाम होता है। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत के एक टंकारा नामक गांव में हुआ था। टंकारा, देखो टंकारा कहीं दिया? हाँ टंकारा, यहाँ पर सी नंबर देखो ऑप्शन में थोड़ा आपको कंफ्यूज करने को दिया है, लेकिन टंकारा आप लोग याद रखना, टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया? तो मंदाकिनी नदी का ही वर्णन किया गया। ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपति कथा में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया? तो देखो मंदाकिनी व्याघ्रपति जो कथा है जो नारायण पंडित द्वारा लिखित गया है, जिसमें एक बाघ, बूढ़े बाघ और एक व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया है, कैसे बूढ़ा बाघ अपने जालों में फंसाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, लोभ के बारे में, क्योंकि वो लोभ यानी कि लालच के कारण ही बूढ़े बाघों के जालों में फंस जाता है, अपनी जान गंवा देता है। अब देखो ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो शक्र प्रवेश करते हैं। यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ब्राह्मण के वेश में शक्र जी प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दानवीर कौन था? 18 नंबर क्वेश्चन है, दानवीर कौन था? तो आप लोग आंसर आना चाहिए, दानवीर एक कर्ण था। दानवीर कौन था? वो कर्ण था। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है? तो अशांति को उत्पन्न करती है। अशांति पाठ का ये क्वेश्चन है, याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब देखो अगला क्वेश्चन महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान देवता दानव नहीं बल्कि आत्मा होते हैं। महान से भी महान क्या होते हैं? तो हमारी आत्मा होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी के नाम से हम लोग जानते हैं, आज भी पटन देवी के नाम से हम लोग जाना करते हैं। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजी जाती है। आंसर आपका होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आलस का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आलस का जो पाठ है वो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। आंसर होगा ए नंबर पुरुष परीक्षा, ठीक है। और जो आपका व्याघ्रपति का था वो हितोपदेश से संकलित है, लेकिन यहाँ पर हितोपदेश नहीं होगा, पुरुष परीक्षा होगा, क्योंकि क्वेश्चन का है आलस का था पाठ का, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की पत्नी थी, चंद्रादित्य की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ के जो भगवत पुराण से संकलित है। भगवत पुराण से, विष्णु पुराण का तो पहला वाला जगह, लेकिन भगवत पुराण दूसरा वाला होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कन्यादान किस संस्कार में आता है? आप खुद इसका आंसर बता सकते हैं। कन्यादान जब किसी लड़की की विवाह होता है तो आप लड़की घर वाले कन्यादान करते हैं, तो वह विवाह संस्कार में ही संपन्न होता है, समझ सकते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी पुरुष ही सभी जगह सुलभ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, याद रखो, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप दोनों छोड़कर नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, अपना नाम भी छोड़ देती है, रूप भी छोड़ देती है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। 29 नंबर क्वेश्चन दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो आप लोग याद रखना, दुख का विषय अशांति। अशांति से ही कोई भी दुखी हो जाता है। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो यहाँ पर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंत्र संहिता, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है करु किस लकार का रूप है? कुरु किस लकार का रूप है? तो 31 का आपका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर लोट लकार का रूप है। पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो यहाँ पर 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर तृतीय विभक्ति का है, ठीक है, याद रखो। अब देखो अगला क्वेश्चन लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या है? लता शब्द का रूप आप लोग को याद है ना? याद नहीं है तो लता और बालक को एक बार रिवीजन कर लेना, एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 33 यानी कि 33 का आंसर होगा सी नंबर लता भी, ठीक है। अनेन पद का मूल रूप क्या है? अनेन पद का मूल रूप कौन बता सकता है? बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो इसका आंसर याद देखिए इदम होगा, पुरुष होगा, इदम, और लेकिन यह पुरुष होगा, इदम होगा, ठीक है। अनेन पद का मूल रूप क्या है? तो इदम होगा, और यह एक पुरुष होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद कर लेना, पछताना ना पड़े, एग्जाम में आएगा यह क्वेश्चन, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। अभी जस्ट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग याद कर लो सभी लोग, ठीक है। तो आप मिलते हैं अगले वाले वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको मिलेगा वीडियो, ठीक है।